शुरुआत से। श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय इंडोन सिटी बी पार्ट थर्ड संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैंने आपको पूर्व में भारतीय दर्शन के विषय में बताया था। उस भारतीय दर्शन के आस्तिक और नास्तिक दर्शनों में मैंने आस्तिक में 6 दर्शनों का आपको परिचय करवाया, जिसमें प्रथम सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के विषय में मैं आपको आज इस ऑनलाइन कक्षा में मैं बताता हूँ कि ये जो सांख्य दर्शन है ये एक प्राचीन दर्शन है और इस दर्शन के जो आचार्य हैं वो महर्षि कपिल हैं। सांख्य शब्द सम उपसर्ग पूर्वक चक्ष धातु से अंग प्रत्यय होकर के निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान। यह सम्यक ज्ञान का तात्पर्य है प्रकृति, पुरुष, महत आदि 25 तत्वों का यथार्थ ज्ञान। सांख्य दर्शन का जो उद्भव है वेदों के उस दार्शनिक तत्ववाद से हुआ है जो मंत्र रचना के अंतिम काल में अस्तित्व में आया था। प्रारंभ में सांख्य दर्शन ईश्वरवादी सांख्य के रूप में प्रचलित था, किंतु बाद में यह निरीश्वर सांख्य के रूप में विकसित हुआ। इस दर्शन के जो आचार्य कपिल मुनि हैं उनकी प्रमुख रूप से 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं, तत्व समाज और सांख्य सूत्र। जो तत्व समाज उनकी पुस्तक है उसमें 22 सूत्र हैं, जबकि उनकी प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सांख्य दर्शन की जो पुस्तक है सांख्य सूत्र, उसमें 6 अध्याय हैं और लगभग उसमें 537 सूत्र हैं। प्राय सभी विद्वान जो कपिल मुनि के तत्व समाज नामक पुस्तक है उसको सांख्य शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ भी मानते हैं, किंतु आज हमें सांख्य दर्शन की जो एक प्रामाणिक पुस्तक प्राप्त होती है वह है ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका। आज जो हम दर्शन पढ़ रहे हैं, दर्शन का जो उद्देश्य है, दर्शन का जो उद्भव है वो क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो अदृश्य हैं उनका अध्ययन किया जाता है और हर इंसान इस संसार में रहते हुए जो जीवन जीता है वो अनेक प्रकार के संकटों से, अनेक प्रकार के दुखों से उसे गुजरना होता है। इस संसार में 3 प्रकार के दुख माने जाते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। सांख्य दर्शन की जो उत्पत्ति है वो इन तीनों प्रकार के जो दुख हैं उनको दूर करने की कामना के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुई है और ये जो दुख निवृत्ति है इंसान को तत्व ज्ञान से प्राप्त होती है। तत्व ज्ञान किसका? सांख्य दर्शन 25 तत्वों का यथार्थ जो ज्ञान है उसको मुख्य रूप से अपना ज्ञान मानता है, जिसमें से सांख्य दर्शन के 25 तत्वों में जो प्रधान 2 तत्व हैं प्रकृति और पुरुष, ये इनके प्रमुख तत्व हैं और सांख्य दर्शन में इन्हीं की इस संसार में वैज्ञानिक व्याख्या की है। प्रकृति जो प्रधान तत्व के रूप में है वह तीनों प्रकार के जो गुण हैं सत, रज और तम उनसे युक्त होती है। सांख्य में आत्मा को पुरुष कहा जाता है और वह आत्मा को एक नहीं अनेक मानता है। ये जो 2 तत्व हैं प्रकृति और पुरुष, सांख्य मानता है कि जब इनका संयोग होता है तो इन हमारी सृष्टि का निर्माण होता है और जब इनका वियोग हो जाता है
तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है प्रकृति पुरुष का संयोग, साथ में 25 तत्वों का भी यहाँ संयोग स्वीकार किया है। ये जो सृष्टि का निर्माण होता है, उस निर्माण के लिए जो 25 तत्व स्वीकार किए गए हैं, उनके नाम हैं प्रकृति, पुरुष, महत या बुद्धि तत्व, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, मन, पंच तन्मात्राएँ और पंच महाभूत। आप ये तो जानते ही होंगे कि पंच ज्ञानेन्द्रियाँ नाक, कान, आँख, जिह्वा, त्वचा है। पंच कर्मेंद्रियाँ वाक, पाणि, पाद, वायु, उपस्थ है। पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं। और पंच महाभूत हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। सांख्य दर्शन में प्रमाणों की भी चर्चा है, और जो प्रमाण हैं वो प्रमुख रूप से 3 स्वीकार किए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये 3 प्रकार के प्रमाण सांख्य दर्शन में माने गए हैं। और सांख्य दर्शन का जो प्रमुख सिद्धांत है वो सत्कार्यवाद है, जो हमारे परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में भी है। इसको मैं इसके बाद बताऊंगा सत्कार्यवाद को विस्तार पूर्वक। संक्षिप्त में मैं ये बता देता हूँ कि ये जो सत्कार्यवाद है वह न्याय दर्शन का जो असत्कार्यवाद है उसके विरुद्ध ये उनके का एक मत है, सिद्धांत है। वो ये मानते हैं कि इस जगत में जो भी वस्तु उत्पन्न होती है उसका पूर्व में कोई न कोई अवश्य अस्तित्व होता है, और अस्तित्व होता है तभी वह अपने मूल स्वरूप में वह प्राप्त होती है, कारण से वह कार्य को प्राप्त होती है। ऐसा उनका जो सांख्य दर्शन का मत है वो सत्कार्यवाद कहलाता है। इसकी ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में प्रसिद्ध उक्ति लिखी है: असत करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्त से शक्य करणात् कारण भावात् चे सत्कार्य। मैं इसके बारे में अगले टॉपिक में बताऊंगा। सांख्य 2 प्रकार की मुक्ति का वर्णन करता है: जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति। जब विवेक ज्ञान हो जाता है तो मनुष्य इसी जन्म में जिस मुक्ति का अनुभव करता है उसे हम जीवन मुक्ति कहते हैं। और शरीर के नाश हो जाने पर मनुष्य जब ऐकांतिक और आत्यांतिक दुखों को वह दूर कर देता है, उनका विनाश हो जाता है, तो उसे विधेय मुक्ति कहते हैं। ये सांख्य दर्शन का आपके सामने संक्षिप्त परिचय है। मैं आपको अगली जो कक्षा ऑनलाइन होगी उसमें जो इनका प्रमुख सिद्धांत है सत्कार्यवाद, उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।